हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एटीज। आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करने वाले हैं। क्लास 9 की एनसीईआरटी चल रही है ये पॉलिटी की, तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की हमें नीड क्या होती है, फाइन, और बहुत सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी थी कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, डिसीजन मेकर्स कौन कौन होते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में फर्दर पढ़ेंगे। इसमें पहली चीज़ इसमें देखेंगे वो है पार्लियामेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी आर गोइंग टू स्टडी। देखिए, पहले जो हमने पढ़ा, जैसे मंडल कमीशन के बारे में पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट है वो क्या करते हैं, वो अपना फाइनल एसेंट देते हैं सॉरी, और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है, द प्राइम मिनिस्टर की होती है। और जो डिसीजन होता है वॉज नॉट टेकन डायरेक्टली टेकन इन द पार्लियामेंट। डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में चार मेंबर बैठे हैं और वो डिसाइड करके बता देंगे, नहीं। एक प्रॉपर डिस्कशन होता है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू ये सब चीज़ें रिकमेंड की जाती हैं। अब हम देखने वाले हैं कि अब इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों होती है। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? इन ऑल डेमोक्रेसी एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एक्सरसाइजेज सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत बार ऐसे बताया है कि जो हम लोग हैं, हमें अगर कोई मेजर डिसीजन अपने कंट्री के लिए लेना है तो हम में से कोई 10 मेंबर उठ के नहीं चले जाएंगे और ये ग्रुप डिस्कशन करके कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते हैं कि पूरी कंट्री के लिए कोई चीज़ क्या सही है और कोई चीज़ क्या गलत है। तो उसके लिए हमने जो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजे हैं, बेसिकली दे हैव द सुप्रीम अथॉरिटी, दे हैव द सुप्रीम पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ अस। हमारे बिहाफ पे वो लोग डिसीजन लेते हैं। इन इंडिया सच ए नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट। हमने जिन जिन मेंबर को इलेक्ट करके भेजा है वो सब कहाँ बैठते हैं, उनकी जो असेंबली होती है, एक प्रॉपर पूरे देश की जो नेशनल असेंबली होती है, जहाँ पे हमने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन के भेजा है, वो लोग कहाँ बैठकर डिसीजन लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि अपने अपने घरों में बैठ कर डिसीजन ले रहे हैं, चलो लॉ मेकिंग, डिफेंस है वो अपने घर से डिसीजन दे रहा है, ठीक है, फाइनेंस की बात है वो अपने घर से डिसीजन दे रही है, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर जो जगह होती है, असेंबल होने की जो जगह होती है, उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। और वही पार्लियामेंट क्या होती है, तो नेशनल लेवल पे हो गई, पूरे इंडिया के लेवल पे हो गई। लेकिन अब अगर एक पर्टिकुलर स्टेट की बात की जाए, फॉर एग्जांपल यूपी है, बिहार है, झारखंड है, केरला है, जितने भी फर्दर स्टेट्स हैं, इन सब के जो लोग जो ये अब स्टेट लेवल पे कौन इलेक्ट होकर जाते हैं, एमएलएज जाते हैं। अब ये एमएलएज कहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे, ये भी अपने घर से डिसीजन नहीं देंगे ना, तो ये लोग कहाँ बैठ के डिसीजन लेंगे, एक प्रॉपर जो डिस्कशन करेंगे, जो इनकी एक प्रॉपर जगह है सिटिंग की। आप लोग पढ़ने जाते हो, आप अपने घर से तो नहीं पढ़ते हो, एक पढ़ने के लिए प्रॉपर एक जगह डिसाइड करी गई ना, जिसका नाम स्कूल हमने रखा गया है। तो इसी तरीके से पढ़ा तो घर में भी जा सकता है, लेकिन स्कूल क्या है, एक प्रॉपर अथॉरिटी है, एक स्कूल के पास अथॉरिटी है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सेम इसी तरीके से पार्लियामेंट हो गई, ठीक है, लेजिस्लेचर हो गया, इन सब के पास भी एक अपनी पॉलिटिकल अथॉरिटी है जहाँ बैठ के ये लोग डिसीजन लेते हैं। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हैं। तो इसी तरीके से स्टेट लेवल पे कहाँ होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। नेशनल लेवल पे कौन होता है, पार्लियामेंट, और स्टेट लेवल पे कहाँ होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली। और नेशनल लेवल पे कौन होते हैं, एमपीज़। स्टेट लेवल पे कौन होते हैं, एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। प्लीज़ डू नॉट कंफ्यूज, ठीक है। कोई किसी तरीके की आपको कोई कन्फ्यूजन हो रही है इसके रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आप अपनी डे टू डे जो लाइफ है
अपने आसपास जब इलेक्शंस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ कंफ्यूजिंग होती है। तो यही इन सब चीज़ों को की क्रिस्टल क्लैरिटी लाने के लिए ही हमें बुक्स में ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, ताकि हम अपने आगे आने वाली जब हम बड़े होंगे, ठीक है, तो हम कैसे, हमें पता चलना चाहिए ना कि इलेक्शंस कैसे होते हैं। ये नहीं कि आंख बंद करके किसी को भी वोट देकर आ जाएंगे। ये अब आप इतना पढ़ लिए हैं तो इसमें सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारा वोट कितना, एक एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम किसी गलत इंसान को वोट दे देंगे तो वो हमारे बिहाफ पे जाकर कोई गलत डिसीजन ले लेगा। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करिए। अब आते हैं हमारा कि इट एक्सरसाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल इन मैनी वेज। अब ये बहुत सारे तरीक़ों से डिसीजन ले जाते हैं। पहला आते हैं इसमें, द पार्लियामेंट इज़ फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। किसी भी कंट्री में जो फाइनल अथॉरिटी होती है लॉ कानून बनाने की, वो कौन होती है? पार्लियामेंट होती है। दिस टास्क ऑफ लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन इज़ सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर्स। Parliaments all over the world can make new laws, change existing laws or abolishing existing laws and make new ones। देखो, जो पार्लियामेंट है वो न्यू लॉ बना भी सकती है, पुराने लॉ को ख़त्म भी कर सकती है, ठीक है, और जो ऑलरेडी एक लॉ है उसको अमेंड भी कर सकती है। अमेंड मतलब उसमें कोई चेंजेस भी ला सकती है, और जो पुराना है उसकी जगह पे कुछ नया भी कानून बना सकती है। सेकेंड है, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज कंट्रीज लाइक इंडिया। दिस कंट्रोल इज़ डायरेक्ट एंड फुल। जो हमारी इंडिया है वहाँ पे जो कंट्रीज़ का जो पार्लियामेंट का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट है, ठीक है। तीसरा है, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट्स हैव। पार्लियामेंट क्या करती है? जितनी भी सरकार के पास पैसा होता है उसको भी कंट्रोल करती है कि सो दैट कि किसी भी तरीके का, किसी भी पैसे का मिसयूज़ ना किया जा सके। चौथा है, फोर्थ पॉइंट है हमारा, पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट ऑन पब्लिक इश्यूज़ एंड नेशनल पॉलिसी इन एनी कंट्री। पार्लियामेंट कैन सीक इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर। देखिए, पार्लियामेंट जो है फॉर एग्जांपल दिल्ली में बैठी है तो ऐसा नहीं कि वो केरला के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकती है। वो कहीं किसी भी स्टेट की, किसी भी विलेज की, कहीं की भी कोई भी इंफॉर्मेशन को पूछ सकती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अब आता है इसमें, क्योंकि सबसे बड़ा हाईएस्ट फोरम है ये इंडिया में, ठीक है, जहाँ पे डिस्कशन किया जा सकता है, डिबेट किया जा सकता है किसी भी पब्लिक इशू के ऊपर। अब इसमें देखिए, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है 2 हाउसेज। एंड व्हाट आर दीज हाउसेज? पहला होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा। सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सॉरी, पहला होता है कि जो पहला हाउस है वो होता है जिसमें डायरेक्ट जो इलेक्ट करके जो लोग भेजते हैं, ठीक है, इसमें डायरेक्ट इलेक्टेड जो पीपल होते हैं वो जाते हैं। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड एक्सरसाइजेज द रियल पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। ठीक है, ये पहले हाउस की बात की जा रही है यहाँ पे। फिर आता है दूसरा हाउस। दूसरा हाउस होता है जिसमें इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग होते हैं परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकेंड हाउस इज टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स, रीजन्स और फेडरल यूनिट्स। अब जो हैं जो हमारे हाउसेज हैं, जो जैसे पहला हाउस है हमारा राज्यसभा, ठीक है। अब राज्यसभा को क्या कहा जाता है? हाउस काउंसिल ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, काउंसिल ऑफ द राज्यसभा का दूसरा नाम है काउंसिल ऑफ द स्टेट्स और लोकसभा का नाम है हाउस ऑफ द पीपल। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी एग्ज़ाम में हाउस ऑफ द पीपल लिखा हुआ आ जाता है और हमें ये पता नहीं चलता कि ये है क्या। तो हाउस ऑफ द पीपल इट मीन्स लोकसभा और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स का मतलब है राज्यसभा। द प्रेजिडेंट इज ऑफ इंडिया इज़ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, जैसे मैंने आपको भी पिछली वीडियो में बताया था कि जो पार्लियामेंट है वो
3 पार्ट में डिवाइड होती है, ठीक है। पहला होते हैं हमारे द प्रेसिडेंट, ठीक है। दूसरे होते हैं हमारी लोकसभा और तीसरी होती है राज्यसभा। अब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो पार्लियामेंट का पार्ट तो हैं, लेकिन वो किसी भी इनमें से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं। इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान से सुनिए कि जो प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा और लोकसभा किसी भी सभा के मेंबर नहीं है, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हैं। Although she is not a member of either house, this is why all laws made in the houses come into the force only after they receive the assent of the president. ये ऐसा नहीं है कि किसी की भी हाउस के पार्ट नहीं है तो इनको पूछा नहीं जाएगा। इवन जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट नहीं मिलेगा किसी भी लॉ पे, ठीक है। अभी हम बिल्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको और क्लैरिटी होगी। कोई भी लॉ है, ठीक है। बिल के बारे में तो हम और ज़्यादा फर्दर जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे उसमें तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, तब हम और इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है, कोई भी जब कानून बनता है, आप लॉ के बेसिस पे देखिए, जब भी कोई भी कानून बनता है तो वो पहले जाता है लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में, और एट लास्ट किसके पास जाता है, वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और जब तक प्रेसिडेंट अलाउ नहीं करेंगे, मतलब अपना वो एसेंट नहीं देंगे, अलाउड नहीं करेंगे, तब तक वो कानून नहीं बन सकता। अब आता है इसमें कि कौन सा हाउस ज़्यादा पावरफुल है, लोकसभा या राज्यसभा। देखिए, लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोअर चैम्बर, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, अपर चैम्बर। तो अब आप इसके नाम से थोड़ा साउंड कर, जो इसका नाम है उसके साउंड से थोड़ा रिलेट करके सोचेंगे तो आपको लगेगा कि जो अपर हाउस है, अपर हाउस मतलब राज्यसभा, तो अपर हाउस क्या होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा, और जो लोअर हाउस है, जो नीचे हाउस है, वो कम पावरफुल होगा। बट ऐसा नहीं है, वो जस्ट इसके अपोजिट है। जो हमारा लोअर हाउस है, लोअर चैम्बर है, वो ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू अपर हाउस, दैट इज़ राज्यसभा। लोकसभा इज़ मोर पावरफुल दैन द राज्यसभा। अब आता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज गिव द राज्यसभा सम स्पेशल पावर ओवर द स्टेट्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के पास पावर्स नहीं है, राज्यसभा के पास भी स्पेशल पावर्स हैं सभी स्टेट्स के ऊपर, फाइन। बट ऑन द मोस्ट मैटर्स द लोकसभा एक्सरसाइजेज सुप्रीम पावर। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे जो लोकसभा है उसका जो डिसीजन है वो राज्यसभा के कंपैरेटिवली ज़्यादा मायने रखा जाता है। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्डिनरी लॉ बना है जैसे, तो वो पास क्या होगा, दोनों हाउसेज से पास होगा। लेकिन अगर दोनों हाउसेज में ये देखो, फॉर एग्जांपल सबसे पहले कोई कानून बना तो वो कहाँ गया, लोकसभा के पास गया। अब इसको हम थोड़ा सा यहाँ से रब कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। अगर कोई भी कानून बनता है तो सबसे पहले कहाँ गया, वो लोकसभा के पास गया। अब लोकसभा के पास जाने की, लोकसभा से गया राज्यसभा के पास, लेकिन राज्यसभा ने इसको इस किसी ऑर्डिनरी लॉ पे अपना जो रिकमेंडेशन है वो नहीं दिया, ठीक है, उसको पास नहीं किया। अब क्या हो गया, अब ये तो कानून फंस गया। लेकिन अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा कि जो लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या बैठेगा, अब जॉइंट मीटिंग बैठेगी, ठीक है, जॉइंट सेशन बैठेगा इन दोनों के ऊपर। अब जॉइंट सेशन होगा, उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि अब इसके ऊपर क्या करना चाहिए। उसके जो जॉइंट सेशन है इसको प्रिसाइड कौन करता है, इस पर दिया नहीं हुआ है बट मैं फिर भी बता रही हूँ। जो जॉइंट सेशन है उसको प्रिसाइड करते हैं लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और लोकसभा स्पीकर एट प्रेजेंट हमारे मिस्टर ओम बिरला। तो बिकॉज ऑफ द लार्जर नंबर ऑफ द मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज़ लाइकली टू प्रिवेल इन सच ए मीटिंग। इसीलिए जो लोकसभा का जो व्यू होता है वो ज़्यादा मायने रखता है, प्रिवेल करता है, ठीक है, ऐसी मीटिंग्स में। अब आता है दूसरा, जो देखिए अब यहाँ तक तो जो किसी भी ऑर्डिनरी जो लोग कोई भी मामूली
जो कानून बनता है उस पर राज्यसभा अपना डिनाइल शो कर सकता है। बट यहीं अगर हम पैसों का मामला देखें यही बात आ गई है पैसों की। अब आता है मनी मैटर्स। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। अब आता है जैसे बजट की बात आती है, आपने देखा होगा ना, अब बजट आने वाला है, तो जब बजट की बात आती है, जब पैसों की बात आती है, तब लोकसभा के पास जो पावर है वो राज्यसभा से ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है। जब लोकसभा अपना कोई बिल, जो मनी बिल होता है, स्पेशली मनी बिल, इसको ध्यान से सुनिए, जो लोकसभा मनी बिल पास करके राज्यसभा के पास भेजता है तो राज्यसभा उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये राज्यसभा के ऊपर कंपल्शन है कि वो उसको डिले कर सकता है, भले ही डिले कर दे, वो भी सिर्फ 14 दिन के लिए। ठीक है, 14 डेज़ के लिए वो डिले कर सकता है और अपना सजेशन दे सकता है। ठीक है, कुछ सजेस्ट कर सकता है कि आप इसमें ये चेंज कर दो, आप इसमें चेंज कर दो, लेकिन वो सजेशन भी लोकसभा के ऊपर बाउंड नहीं है लोकसभा कि वो उस चीज़ को माने या ना माने। वो लोकसभा के ऊपर उसका अपना पर्सनल डिसीजन होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, मे और मे नॉट एक्सेप्ट दीज चेंजेस। अब आते हैं इससे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली अ पर्सन हु enjoys द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा इज अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर। देखिए अब सबसे इसमें देखा जाता है कि जो लोकसभा होता है वो किसको कंट्रोल करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेजॉरिटी गेन करता है, ठीक है, वो मेजॉरिटी जो गेन करता है वो कौन बनता है, प्राइम मिनिस्टर। इफ़ द मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट दे हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उसके बाद देखो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कह दे कि जो लोकसभा मेंबर है वो अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर देते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर, तो सभी मेंबर इवन द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। ठीक है, राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। नो कॉन्फिडेंस मोशन कौन पास कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। राज्यसभा के पास ये पावर नहीं है, सिर्फ किसके पास पावर है, लोकसभा के पास पावर है। फाइन, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। Thus we have at a different level of any government we find functionaries who take day-to-day decisions but do not exercise supreme power on the behalf of the people. All those functionaries are collectively known as executive. They are called executive because they are in charge of execution of the policies of the government. Thus we talk about the government, we usually mean the executive. देखिए जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, जो उस देखो एग्जीक्यूटिव मतलब जो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कोई कानून बनना, इट इज़ नॉट द ओनली थिंग। कानून सिर्फ कागज़ पे बनने का मतलब नहीं होता है, कानून का मतलब होता है उस चीज़ को प्रॉपर, उसका ग्राउंड लेवल जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो ही होता है उसका एग्जीक्यूशन बेसिकली। ठीक है, अब आता है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब दो तरीके के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल, दूसरे होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स होते हैं कि दैट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री टू कैटेगरीज होती हैं। पहले होता है जो हम लोग जिन्हें इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, पहले होते हैं जिन्हें हम लोग इलेक्ट करके भेजते हैं, इलेक्टेड बाय द पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे हम इलेक्ट करके भेजे 5 साल के लिए हमने सरकार बनवा दी, ठीक है, उन्हें कहा जाता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो क्या लेते हैं, हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। अब दूसरी कैटेगरी यहाँ पे आती है जो आती है लॉन्ग टर्म बेसिस पे, उन्हें कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स, परमानेंट एग्जीक्यूटिव। आपने देखा होगा ना IAS ऑफिसर्स जो UPSC क्लियर करके जो जाते हैं वो होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फाइन, उन्हें कहा जाता है सिविल सर्वेंट्स। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सरकार आएगी जाएगी, लेकिन वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव बने रहेंगे। दे रिमेन इन द ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंजेस। दीज ऑफिसर्स वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और वो क्या करते हैं, इन्हीं पॉलिटिकल लीडर्स को असिस्ट करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं उनकी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब आता है
द सिविल सर्वेंट इज़ यूजुअली मोर एजुकेटेड। ये तो अंडरस्टूड है कि जैसे यूपी जो IAS बनकर गया है, UPSC क्लियर करके गया है, वो ऑलरेडी इतना पढ़कर गया है कि वो अपने आप में बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, तो उसके पास क्या होती है, एक एक्सपर्ट नॉलेज होती है, ठीक है, क्योंकि जो UPSC निकाल कर गया है उसके पास एक अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार करके वो जाता है, तो उसकी क्या होती है, उस सब्जेक्ट पे बहुत अच्छी कमांड होती है, तो वो क्या होता है, एक्सपर्ट नॉलेज होती है उसके पास, ठीक है। तो वो क्या करता है, एडवाइस करता है। द एडवाइजर्स वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स दैन द फाइनेंस मिनिस्टर। अब जो एडवाइज़र होगा वो एडवाइज़र कौन होगा, IAS ऑफिसर होगा, और उसको फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा नॉलेज होगी। समटाइम्स द मिनिस्टर्स मे नो लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स। कभी कभी क्या होता है कि जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें कंपैरेटिवली कम नॉलेज होती है, ठीक है, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, इंडस्ट्री हो गई, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइंस, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में अब देखा जाता है कि फिर भी अगर हम देखें कि जो इन अ डेमोक्रेसी द विल ऑफ द पीपल इज़ सुप्रीम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सुप्रीम पावर है वो बेसिकली अभी है किसके हाथों में, लोगों के हाथों में। और हमने किसको चुनकर भेजा है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को चुनकर भेजा है, ना कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव को चुनकर भेजा है। तो जो मिनिस्टर हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं ऑन द बिहाफ द पीपल, thus empowered to exercise the will of the people on their behalf। तो फाइनली आंसरेबल कौन हुआ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो इसीलिए जो फाइनल जो डिसीजन होता है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का कहा जाता है, ठीक है। जो और ये सिर्फ क्या करते हैं, एडवाइस लेते हैं। द मिनिस्टर टेक्स द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट्स ऑन ऑल टेक्निकल मैटर्स। एक्चुअली दिस हैपन्स इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। Those who understood the overall picture take the most important decisions, not the expert. The experts can tell the route, but someone have a large view decide the destination, ठीक है। अब सिर्फ ये लोग एडवाइस लेते हैं, बाकी जो रोल होता है वो किसका होता है, वो सॉरी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का ही माना जाता है। अब आते हैं हमारे कि प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सॉरी अब आता है प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कंट्री में वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ही हैं इन द कंट्री। येट देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। फिर भी कोई भी किसी भी तरीके का डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता प्राइम मिनिस्टर के लिए। जो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। बट द प्रेसिडेंट कैन नॉट अपॉइंट एनीवन शी लाइक्स। तो ऐसा तो नहीं है कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी को भी उठा के ले आएंगे और कह देंगे ये आज से आपका PM, नहीं, ठीक है। तो ऐसे ये नहीं होता है। तो जो प्रेसिडेंट हैं वो किसको अपॉइंट करते हैं, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन ऑफ द parties that commands a majority in the लोक सभा as prime minister। जो लोकसभा में जिसके पास मेजॉरिटी होगी, ठीक है, और मेजॉरिटी का जो लीडर होगा वो कौन होगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट ए मेजॉरिटी, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द पर्सन हु मोस्ट लाइकली टू सिक्योर अ मेजॉरिटी सपोर्ट। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती है, तो तब क्या करते हैं कि जो इस ऐसे इंसान को अपॉइंट किया जाता है, ऐसे पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसके पास मेजॉरिटी में सपोर्ट हो, ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा लोग लाइक करें और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जिसे मिले। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर। प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और कोलिशन। जितना भी जब तक वो मेजॉरिटी में रहेगा तब तक उसका राज चलेगा, सॉरी। तो आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अदर मिनिस्टर्स। अब प्राइम मिनिस्टर तो अपॉइंट हो गए हैं, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, बाकी मिनिस्टर्स को भी तो अपॉइंट करेंगे, और वो मिनिस्टर किसके एडवाइस पे होंगे,
प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होंगे। जो प्राइम मिनिस्टर है वो फ्री होता है अपने मिनिस्टर को चूज़ करने में। बेसिकली एक तरीके से जो एक तरीके की टीम बनाई जाती है, ठीक है। जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट दिया गया आपको, ठीक है, क्लास में एक ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दिया गया, उसमें कहा गया कि आप 10 मेंबर एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे। उसमें जो टीचर है वो सिर्फ एक मॉनिटर को खड़ा करती है, ठीक है, एक ग्रुप के एक लीडर को टीचर चुन देती है। लेकिन अब उसको कहा जाता है कि तुम बाकी के 9 मेंबर खुद चुन लो। लेकिन अब वो होती तो टीचर की नज़रों से ही है ना, टीचर ही उसको बताती है, अपॉइंट करती है, बाकी बच्चों को बताती है कि ये आपके मेंबर है। लेकिन जो विलिंगनेस होती है वो किसकी होती है? प्राइम मिनिस्टर की होती है, ग्रुप लीडर की होती है। दे एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे जब तक वो MP रहेंगे तब तक वो मिनिस्टर रहेंगे। अब कोई ऐसा पर्सन भी है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो MP नहीं है, ठीक है, तो वो भी जो मिनिस्टर है वो बन सकता है, कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो सच अ पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्ट टू वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ द अपॉइंटमेंट एज मिनिस्टर। जो इलेक्ट होकर गया है, जो मिनिस्टर बनने, जिसको मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, ठीक है, जो MP नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये MP नहीं है, लेकिन ये फिर भी जो है मिनिस्टर बन सकता है। वो कब बन सकता है? वो उसको 6 महीने के अंदर, ठीक है, उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है कि वो इलेक्ट हो, कहाँ पे? वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से, ठीक है, कहीं से भी उसे इलेक्ट होना पड़ेगा एज मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स, ठीक है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एक पूरा जो नेम्ड ऑफ द जिसमें सारे मिनिस्टर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है। इट यूजुअली हैज़ 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स। एक पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कितने मेंबर होते हैं? मिनिस्टर्स होते हैं 60 से लेकर 80 मिनिस्टर्स होते हैं। अब आता है पहला इसमें डिफरेंट रैंक्स होती हैं। अब आता है पहला इसमें कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली ये देखो, ये आप ना सर्कल से समझने की कोशिश करिए कि जो बड़ा सर्कल है वो किसका है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का है, ठीक है, COOM लिख रही हूँ मैं इसको शॉर्ट में। और लेकिन अब इसके अंदर जो छोटा सर्कल बन गया, अब इस छोटे सर्कल में कितने मेंबर होंगे, कितने मिनिस्टर्स होंगे? 25 होंगे। और ये 25 जो मिनिस्टर्स हैं इनको क्या कहा जाएगा? कैबिनेट, ठीक है। ये इनर रिंग होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। अब 80 में से कोई भी 25 जो मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे? कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे। और ये टॉप लेवल के जो लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी में वो होते हैं। जैसे इसमें 25 में आप देखिए होम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, और भी जो मेन जो मिनिस्ट्री होती है उनके जो लीडर होते हैं वही होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। फाइन। द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट with independent charge are usually in charge of smaller ministries. They participate in the cabinet meetings only when specially invited. और जो बाकी के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जो छोटी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके इंचार्ज होते हैं, और वो कैबिनेट मीटिंग में भी तभी आते हैं जब उन्हें स्पेशली इनवाइट किया जाए। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं ये अटैच होते हैं और ये असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को। Since it is not practical for all ministers to meet regularly and discuss everything, the decisions are taken in cabinet meetings. This is why parliamentary democracy in most countries is often known as cabinet form of government. ठीक है, और ये सब क्या करती हैं? एज अ टीम वर्क करती हैं। The ministers have a different views and opinions, but everyone has to own up to every decision of the cabinet. No minister can openly criticize any decision of the government. कोई भी मिनिस्टर गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन को ओपनली क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, चाहे उसका अपना ही डिपार्टमेंट क्यों ना हो, अपनी मिनिस्ट्री ही क्यों ना हो, और दूसरे की मिनिस्ट्री के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एवरी मिनिस्ट्री हैज़ सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट्स। जैसे कि
होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, होम मिनिस्ट्री है, इनका भी अपना एक सेक्रेटरी होगा, ठीक है, होम सेक्रेटरी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो होम सेक्रेटरी होगा वो कौन होगा? सिविल सर्वेंट होगा, ठीक है। और एक होती है पूरी कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है, ठीक है। ये जो द सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर जो होते हैं वो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी, ठीक है। और सेकंड रैंक पे आते हैं होम सेक्रेटरी, जो होम मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो सेकंड सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर होता है वो, फाइन। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर टू टेक डिसीजंस। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। देखिए अभी मैंने पहले ही आपको बता दिया कि इसको कौन असिस्ट करता है, कौन करते हैं? कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। दिस इंक्लूड्स मैनी सीनियर सिविल सर्वेंट्स हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ द डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है। देखिए इस चैप्टर को मैंने डिफरेंट पार्ट्स में इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको डिटेल में जो ये सब चीज़ें हैं वो समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए थोड़ा शॉर्ट में भले ही पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट वीडियोस में भले ही पढ़ेंगे लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। पावर्स बची हैं इसमें और जुडिशरी बची हैं, ठीक है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपको इतना आज मैं जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक